गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर में कल अपन पढ़े थे राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियां। तो दो प्रकार के अध्ययन पद्धति कल अपन पढ़े थे, आधुनिक और परंपरागत। तो आधुनिक में जो नए विचारक हैं उनको पढ़े थे और परंपरागत में जो है तो पुराने विचारकों को अपन पढ़े थे। आज अपन पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध। तो सबसे पहले राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध क्या है, क्यों है और इसका क्या मतलब है, इस विषय में आज चर्चा है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में क्या संबंध है। ठीक है, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में क्या संबंध है। तो सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सबसे पहले मनुष्य राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ या राजनीति का ज्ञान प्राप्त करने से पहले एक मानव है, मनुष्य है। और जिस वजह से वह उसका संबंध समाजशास्त्र से या समाज विज्ञान से है। ठीक है, समाजशास्त्र उन समस्त सामाजिक विज्ञानों का जन्मदाता है जिनका मानव अध्ययन के साथ संबंध है। यानी कि समाजशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है, उन सभी विषयों का जो है तो जन्मदाता माना जाता है जिनका अध्ययन मानव के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक राजनीति विज्ञान भी है। समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं के विकास के स्वरूप, कार्यों व अंतःकरणों का अध्ययन करता है। यानी कि समाजशास्त्र का जो मूल मतलब है वह यह है कि समाजशास्त्र सामाजिक नियमों को, समाज से संबंधित चीजों का अध्ययन करता है, जैसे समाज, संस्था, सोसाइटी, ठीक है ना, वर्ग, परिवार, नातेदारी इत्यादि चीजें जो समाज में पाई जाती हैं। ठीक उसी तरह से प्रोफेसर गिडिंग्स ने कहा है कि जो व्यक्ति समाजशास्त्र के सिद्धांतों से अपरिचित है, जो व्यक्ति समाजशास्त्र के सिद्धांतों से अपरिचित है, उससे राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों की शिक्षा देना ठीक उसी प्रकार है जैसे न्यूटन ने गति संबंधी सिद्धांतों से अपरिचित व्यक्ति को ज्योतिष अथवा थर्मोडायनेमिक्स की शिक्षा देना है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने से पहले हमको समाजशास्त्र का अध्ययन परम आवश्यक है, समाज के विषय में जानना अत्यंत आवश्यक है। प्रोफेसर गिडिंग्स का भी यह मानना है कि किसी भी व्यक्ति को राजनीति पढ़ाने से पहले उसको समाज का ज्ञान कराना परम आवश्यक है। फिर राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र का आधार, यानी कि राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र का आधार है। समाजशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति, संगठन, उद्देश्य, कार्य का अध्ययन किया जाता है। राज्य संबंधी यह विशद विवेचन राजनीति शास्त्र की देन है। यानी कि राजनीति शास्त्र में क्या अध्ययन किया जाता है, राजनीति शास्त्र में राज्य एवं राज्य के संचालन का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में अंतर, दोनों में अंतर भी है, ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही हैं, दोनों में कुछ प्रमुख अंतर है। तो पहला अंतर है क्षेत्र के आधार पर अंतर। पहला अंतर कौन सा है, क्षेत्र के आधार पर। यानी कि समाजशास्त्र समस्त मानवीय संबंधों का सामान्य अध्ययन है, वह आदि मनुष्य के जीवन रीति रिवाजों का अध्ययन करता है। यानी कि समाजशास्त्र का क्या सब्जेक्ट है, क्या मतलब है, समाजशास्त्र का क्या कार्य है। समाजशास्त्र के अंतर्गत क्या क्या चीजें अपने को पढ़ने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। तो सामाजिक संबंधों, यानी कि मनुष्य के सामाजिक संबंध एवं सामाजिक रिश्ते कैसे हैं, इसका अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है, फिर दूसरा है जन्म के आधार पर। राजनीति शास्त्र का जन्म समाजशास्त्र से पीछे हुआ है। पहली बात ये भी समझने वाली बात है कि चूंकि पहले अगर कहीं पे बात आती है कि पहले कौन सा विज्ञान आया, तो पहले समाजशास्त्र आया, देन उसके बाद राजनीति शास्त्र आया। ठीक है, समाजशास्त्र संगठित व असंगठित राजनीति शास्त्र केवल समाज का अध्ययन करता है।
समाज शास्त्र केवल समाज का अध्ययन करता है, मुख्य विषय अपने को यही जानना है, जबकि राजनीति शास्त्र मानव द्वारा किए गए राजनीतिक कार्यों, राजनीति के दिशा में किए गए कार्यों का अध्ययन करता है। ठीक है, फिर अगला है उद्देश्य के आधार पर, दोनों का उद्देश्य अलग है। अब जो व्यक्ति समाज शास्त्र का अध्ययन करेगा तो समाज के बारे में उसका उद्देश्य क्या होगा? उसका उद्देश्य यह होगा कि वह समाज के बारे में जानने की इच्छा रखता है, समाज के बारे में जानने की रुचि रखता है। ठीक है ना, पहला उद्देश्य। और जो व्यक्ति राजनीति शास्त्र का अध्ययन करेगा वो उसका उद्देश्य क्या होगा? उसका उद्देश्य होगा कि मनुष्य के राजनीतिक पक्षों को देखना उसका उद्देश्य होगा। ठीक है ना, तो दोनों का जो है उद्देश्य क्लियर है। फिर अगला है अध्ययन की इकाई के आधार पर। अध्ययन की इकाई के आधार पर भी बहुत सारी चीजें अपने को देखने को मिलती हैं। जैसे समाज शास्त्र के अध्ययन की इकाई समाज अथवा व्यक्ति की, राजनीति विज्ञान की इकाई राज्य है। अब दोनों की इकाई अलग है, समाज शास्त्र के अध्ययन की इकाई अलग है और राजनीति शास्त्र के अध्ययन की इकाई अलग है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो इसका एग्जाम्पल यह हो सकता है कि समाज शास्त्र की इकाई क्या हो गई? समाज हो गई, सोसाइटी हो गई, और राजनीति शास्त्र की इकाई क्या हो गई? पॉलिटिकल राजनीति हो गई। व्यक्ति के राजनीतिक पक्ष को देखना है, राजनीति शास्त्र से अध्ययन से व्यक्ति के राजनीतिक पक्ष को देखना है, समझना है, और समाज शास्त्र के अध्ययन से व्यक्ति के ही सामाजिक क्षेत्र का अध्ययन करना है। यानी कि दोनों का एक अपना महत्व है और अपना मतलब है। ठीक है, तो ये हो गया आपका राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र का अध्ययन। इसका टाइटल समाज राजनीति शास्त्र का अन्य समाज विज्ञानों से संबंधित है। ठीक है ना, अब हम देखेंगे राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों विषय आपस में संबंधित हैं। ठीक है ना, दोनों का एक अपना मतलब है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं, ऐसा कहा जा सकता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, तो कैसे पूरक है इसी विषय में अपन देखते हैं। तो एडम स्मिथ ने इस विषय में कहा है कि जो कि अर्थशास्त्र के एक महान विचारक थे। एडम स्मिथ कौन थे? अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के एक महान विचारक थे। ठीक है ना, उन्होंने कहा है कि वह स्वयं इसे राजनीति शास्त्र का अंग मानता है। वह अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में राजनीतिक अर्थशास्त्र के दो मुख्य उद्देश्य बताता है: लोगों के लिए पर्याप्त आय करना और राज्य से सार्वजनिक प्रशासन के लिए पर्याप्त राजस्व करना। बस बहुत मोटी बातें यहाँ पे मिल गई हैं। तो किसने बताया? एडम स्मिथ ने बताया। एडम स्मिथ के अनुसार चूंकि आय का स्रोत कहां से है, ठीक है ना, और आय किस लिए है, दो चीजें यहाँ पे है। तो आय का स्रोत कहां से है? अर्थशास्त्र से है, इकोनॉमिक्स से है। इकोनॉमिक ऐसा सब्जेक्ट ही है जो अर्थशास्त्र पे इकोनॉमी पे कार्य करता है या इकोनॉमी के चारों तरफ होता है, हमको ऐसा मिलता है। लेकिन उस आय का, उस अर्थ का इस्तेमाल कहां होता है? तो उस अर्थ का इस्तेमाल राजस्व में होता है, राज्य के लिए होता है, राज्य की जनता के लिए होता है। तो दोनों चीजें अपने को मिल गई। क्योंकि अर्थशास्त्र नहीं होगा तो राजनीति शास्त्र का अस्तित्व कैसे आएगा? राजस्व कैसे आएगा? राज्य का संचालन कैसे होगा? तो प्राथमिक चीज अपने को क्या मिलती है कि अर्थशास्त्र का बहुत ही घनिष्ठ संबंध राजनीति शास्त्र से है, या ऐसा कह सकते हैं कि दोनों विषय राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, यहां पर दो तीन चीजें मिलती हैं कि अर्थशास्त्र का राजनीति शास्त्र में प्रभाव, यानी कि अर्थशास्त्र का राजनीति शास्त्र में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, तो पहला है राजनीति को दिशा प्रदान करना। अर्थशास्त्र क्या करता है? राजनीति को एक दिशा एक लाइन प्रदान करता है। कैसे करता है वो अपन देख लेते हैं। तो आर्थिक व्यवस्था और परिस्थितियां किसी देश की राजनीति पर बहुत प्रभाव डालती हैं और उसे दिशा प्रदान करती हैं। आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर किसी देश में सामाजिक व राजनीतिक परिवर्तन होते हैं। यानी कि सीधा अर्थ यह है
कि अर्थव्यवस्था अगर नहीं होगी, अर्थव्यवस्था अगर सही नहीं होगी तो किसी भी देश की राजनीति पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। यानी कि राजनीति के संचालन के लिए अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था का होना परम आवश्यक है। दूसरा है राजनीतिक संस्थाओं का प्रारंभ आर्थिक आवश्यकताओं की देन है। यानी कि राजनीतिक संस्थाओं का प्रारंभ, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी, उनका प्रारंभ क्यों हुआ, तो यहाँ पर यह बताया गया है कि राजनीतिक संस्थाओं का जो है तो प्रारंभ या उनकी उत्पत्ति आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक ढांचे में सुधार हो, इसलिए उनका जो है तो उनकी उत्पत्ति की गई, उनको प्रारंभ किया गया। और ऐसे इंस्टीट्यूशन हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायक होते हैं। ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए चरवाह युग, कृषि युग, औद्योगिक युग के अनुरूप ही राजनीतिक और सामाजिक ढांचे में परिवर्तन होते रहे हैं। यानी कि औद्योगिक युग, कृषि युग, अब जैसे किसी भी प्रकार का अगर कृषि अगर आधुनिक तरीके से की जाएगी तो उसमें हमको ज्यादा लाभ होगा, ज्यादा एडवांटेज होगा, लेकिन परंपरागत तरीके से अगर की जाएगी तो हम उतना डेवलप नहीं कर पाएंगे, उतना हम उससे आय का स्रोत नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से है। और तीसरा है आपका, देख लीजिए, राज्य के स्वरूप पर आर्थिक शक्तियों का प्रभाव। राज्य के स्वरूप पर आर्थिक शक्तियों का प्रभाव कैसे होता है, तो इसका एक एग्जाम्पल मैं बता दूं कि राज्य का स्वरूप, जिस राज्य में जितना व्यवसाय होगा, जितना बिजनेस होगा, जिस राज्य की अर्थव्यवस्था, उद्योग जिस राज्य में सर्वाधिक होंगे, रोजगार के अवसर सर्वाधिक होंगे, तो वहां की राजनीति, वहां की जो शासन व्यवस्था है, शासन प्रणाली है, वो पूरी तरह से आपको विकसित नजर आएगी। ठीक है ना। लेकिन अर्थव्यवस्था अगर किसी भी राज्य की कमजोर है, उद्योग धंधे नहीं है, रोजगार नहीं है, तो वहां पर फिर कोई चीजें, कोई भी डेवलपमेंट आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है। तो दूसरी चीज, एक चीज और देख लेते हैं कि राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में अंतर, दोनों में बहुत विपरीत अंतर भी है। ऐसा नहीं है कि राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र एक है, संबंध जरूर है, दोनों विषयों का आपसी संबंध जरूर है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन दोनों की विषय वस्तु जो है तो अलग अलग है। ठीक है ना। और दोनों समाज के लिए और देश के लिए, राज्य के लिए आवश्यक है। तो क्या अंतर है, तो विषय सामग्री के आधार पर, किसके आधार पर अपन दोनों में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं, तो विषय सामग्री के आधार पर। विषय सामग्री का तात्पर्य यह है कि चूंकि राजनीति, अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय क्या है, इकोनॉमिक्स है, अर्थव्यवस्था है, लेकिन राजनीति शास्त्र का अध्ययन का विषय क्या है, राजनीति है, राजनीतिक दशा है, प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है। प्रकृति के आधार पर दोनों का नेचर भी अलग अलग है, दोनों का नेचर भी अलग अलग है, क्योंकि यह राजनीतिक क्रियाकलापों के साथ साथ मानव मूल्यों का भी अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र मुख्यतः वर्णनात्मक या व्याख्यात्मक विज्ञान है। ठीक है। फिर क्षेत्र के आधार पर राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र अर्थशास्त्र से अधिक व्यापक है। राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र अर्थशास्त्र से अधिक व्यापक है, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत अर्थशास्त्र आता है, ना कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राजनीतिक विज्ञान आता है। ठीक है ना। तो यानी कि राजनीति का जो विषय है वो बहुत व्यापक है, जबकि अर्थशास्त्र का विषय सिर्फ अर्थव्यवस्थाओं तक ही सीमित है। ठीक है। अगला है आपका राजनीति शास्त्र और इतिहास। हाँ, अब यहाँ पर एक बात देखने को क्या मिल रही है कि राजनीति शास्त्र और इतिहास में क्या संबंध है। हम पढ़ क्या रहे हैं, राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध। राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध। ठीक है। राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है, राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र से क्या संबंध है, क्यों है, और अगला हमने क्या पढ़ा था, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र का क्या संबंध है, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं राजनीति शास्त्र और
दोनों में क्या समानता है या क्या संबंध है। ठीक है, तो जैसा कि दोनों विषय, ऊपर के दोनों विषय एक दूसरे के पूरक हैं, उसी तरह से राजनीति शास्त्र की भी पृष्ठभूमि इतिहास से ही रिलेटेड है। यदि आप बारीकी से समझना चाहते हैं इस बात को, तो कोई भी किसी भी चीज की शुरुआत करने के लिए हमको उसका बैक या इतिहास या जो है तो देखना पड़ता है कि उसके पीछे की अवस्था क्या रही है। आज हम कोई भी चीज प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी पिछली अवस्था जरूर देखते हैं कि इसका क्या रहा है, आज क्या है और इसको हम आगे कैसा कर सकते हैं, तीनों चीजें। ठीक है, तो राजनीति शास्त्र के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है और इतिहास के बिना राजनीति शास्त्र की कोई जड़ नहीं है। बहुत अच्छा बताया गया है यहाँ कि प्रोफेसर सीले ने इसको बताया है कि राजनीति शास्त्र के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है और इतिहास के बिना राजनीति शास्त्र की कोई जड़ नहीं है। यानी कि उत्पत्ति कहां से होती है राजनीति शास्त्र की, इतिहास से ही इसका प्रारंभ होता है। ठीक है, दोनों में बहुत ही गहरा नाता बताया गया है। ठीक है, डॉक्टर लीकॉक, ये भी एक राजनीतिविद है, राजनीति शास्त्री हैं, दर्शन शास्त्री हैं। डॉक्टर लीकॉक ने कहा है कि दोनों एक दूसरे के सहायक और पूरक हैं। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के सहायक हैं और पूरक हैं। ठीक है, इतिहास के बिना राजनीति शास्त्र का होना संभव नहीं है, इतिहास के बिना राजनीति शास्त्र का वजूद ही नहीं संभव है, और राजनीति शास्त्र के बिना इतिहास का सौंदर्य हो सकता है। यानी कि राजनीति, इतिहास की सुंदरता राजनीति से है। ठीक है, तो अगला पॉइंट अपने को इसी में मिलता है, राजनीति शास्त्र की इतिहास पर निर्भरता। यानी कि राजनीति शास्त्र की निर्भरता किस पर है, इतिहास पर है। इतिहास के सहारे ही राजनीति आगे बढ़ती है। ठीक है ना, तो कैसे निर्भरता है इस विषय में अपन देखेंगे। तो पहला कारण क्या है, क्यों निर्भर है राजनीति इतिहास पर। तो पहला कारण है, इतिहास राजनीति की अध्ययन सामग्री का स्रोत है। इतिहास राजनीति शास्त्र के अध्ययन सामग्री का स्रोत है। यानी जैसा कि मैंने पहले बताया कि राजनीति का प्रारंभ करने के लिए हमको इतिहास का ज्ञान प्राप्त होना हमारे लिए परम आवश्यक है। दूसरा है, इतिहास राजनीति शास्त्र की प्रयोगशाला है। इतिहास राजनीति शास्त्र की प्रयोगशाला है, बहुत बढ़िया वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि राजनीति को हमको परखने के लिए हम उसकी जांच, उसका प्रयोग कहाँ कर पाएंगे या करेंगे, तो इसका प्रयोग हम सीधे इतिहास पे ही इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि इतिहास की चीजों से हमको वर्तमान राजनीति और भविष्य की राजनीति का पता लगाना हमारे लिए सहज एवं सरल हो सकता है। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया है कि इतिहास राजनीति शास्त्र की प्रयोगशाला है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें आपको समझ में आई कि राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से क्या संबंध है। कल अपन पढ़ेंगे राजनीति शास्त्र और मनोविज्ञान का संबंध। ठीक है ना, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो भी महाविद्यालय में प्रवेश लिए हैं, यदि वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि उनको आप कॉल करें, उनसे संपर्क करें और उनको भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़वाएं और चैनल को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ये वीडियो मैसेज आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।